नमस्कार दोस्तों कल संसद में हमारे छोटे भाई और आजमगढ़ के माननीय सांसद श्री दिनेश लाल यादव निरहुआ जी ने अहिर रेजिमेंट की मांग उठाई। बड़ी खुशी हुई सुनकर, बड़ी प्रसन्नता हुई। और अहिर रेजिमेंट बनना भी चाहिए। कृष्ण के वंशज हैं अहिर अपना पूरा योगदान दिए हैं। हमेशा जब भी भारत के लिए किसी भी सीमा पे लड़ाई हुई हो, कहीं भी लड़ाई हुई हो, अपना गजब ताकतवर जज्बा होता है, कलेजा होता है। काली संसद में दिनेश जी कहलन कि जिस दिन अहिर रेजिमेंट बन जाई वह दिन चीन का हालत खराब हो जाए। सही में अहिर हमारे यहाँ 10 फीट गहिर हो जाए एकदम। पाकिस्तान चाइना के छतिया पर चढ़ के हमारे यहाँ रन्ना एकदम। ये हमसे आज लड़ गए, कहलन कि ई कौन बात हो, अहिर रेजिमेंट काहे जे भैया ये बतावा अहिर रेजिमेंट काहे ना होके। और कहन कि अहिर रेजिमेंट से क्या फायदा हो जाएगा, ऐसे ही कहने लड़ तो क्या भाई राजपूत रेजिमेंट बना है और राजपूत रेजिमेंट नहीं बनता तो क्या राजपूत फौजी जो लड़ाई नहीं करते, लेकिन उत्साह बढ़ता। हम लोगों को फिल्म लाइन में अवार्ड आता है तो अवार्ड से पैसा थोड़ी मिलता है, हौसला बढ़ता है। तो अहिरों का जब है अहिर रेजिमेंट बनेगा तो उनका हौसला बढ़ेगा कि मेरी जिम्मेदारी है, मुझे लड़ना है। उनको भी खुशी होगी कि हमें इंपॉर्टेंस मिल रही। महत्व तो किसको नहीं चाहिए, इज्जत किसको नहीं चाहिए। ये बहुत ही जायज मांग है और मैं दिनेश जी के इस फैसले का जो उन्होंने ये आवाज़ उठाई है, उनकी इस आवाज़ को बुलंद करता हूं और बहुत बहुत साधुवाद देता हूं, धन्यवाद देता हूं कि मित्र आपने बहुत गजब आवाज़ उठाई है। अहिर रेजिमेंट बनना चाहिए और बहुत जल्द बनना चाहिए। हाँ, ताकि कहन है अल्हम मार दे हम दई भाला भीतर ताला दे के ना छाती पर चढ़ के जहाँ अहिर लोग तम घुस्सा मारे यहाँ तब पता चली। भैया देखिए 100% अहिर रेजिमेंट बनना चाहिए। राजपूत रेजिमेंट है, गोरखा रेजिमेंट है और कौन होता हो बहुत सारे रेजिमेंट है। हमें तो मालूम ही ना हो कितना रेजिमेंट, हमें लगा 10-15 रेजिमेंट होगी। कुछ जानला बैठला भाई लठिया से मार दो लाठी तो पढ़ले लिखले आवा लोगन, यह ना पता। भाई हर जाति धर्म का अलग अलग रेजिमेंट बना है, क्यों भैया। हाँ, सिख रेजिमेंट भी है। हाँ, तो सब रेजिमेंट जब बना है तो अहिर रेजिमेंट काहे ना बने। और हमको पूर्ण विश्वास है देश के लड़ाई में हमारे अहिर भाइयों ने महत्वपूर्ण भूमिका अदा किया है और रेजिमेंट बन जाएगा तो उनकी जिम्मेदारी और बढ़ जाएगी। धन्यवाद दिनेश बाबू, आपके इस आवाज़ उठाने को मैं धन्यवाद देता हूं और भारत सरकार से निवेदन करता हूं कि जल्द से जल्द अहिर रेजिमेंट बने।